नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही अपडेटेड खबर आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया है, हम बहुत बड़ी खबर आप लोगों के बीच में देने वाले हैं। आप इस खबर को पूरा देखिए। वहीं आपसे मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपने BMNB 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से ईवीएम का जो मुद्दा गरमाया हुआ था, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से 3 बड़े हिंदी राज्यों में बीजेपी पार्टी ने जीत की हुआ, कई लोगों ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो ये मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। लेकिन दोस्तों, वहीं जो सबसे बड़ा फैसला आया है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का, ये चौंका देने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। शायद लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ऐसे में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने अपना आदेश जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से लोग कहीं ना कहीं ईवीएम पर जो सवाल खड़े कर रहे थे, वहीं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जवाब देने की जगह जवाब मांगना शुरू कर दिया। यदि कोई कोर्ट में पिटीशन डालता है या किसी प्रकार से कोई सवाल पैदा करता है तो उनको जवाब देने की बजाय उनसे जवाब मांगा जाने लग गया। जी हाँ दोस्तों, और वहीं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं धमकाने का काम कर रहा है। और इससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि तानाशाही है। क्योंकि यदि कोई सवाल करता है तो आखिरकार यदि सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, यदि पूरी तरीके से सही है तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन को उस पर जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। जिस प्रकार से आपने देखा हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था कि आखिरकार बैलेट पेपर में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बढ़त में रही थी, जी हाँ दोस्तों, 119 सीटों में लगभग जो बढ़त मिली थी बैलेट पेपर में, लेकिन उनका जो आरोप था कि ईवीएम में गड़बड़ियां करके कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी ने जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, वहीं कमलनाथ जी ने एक सभा में सबसे बड़ा सवाल दागा था। जैसा कि मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से देखा गया है कि ईवीएम थी जो लगभग पूरी 90% चार्ज थी, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिरकार यदि ईवीएम मशीन 10 से 12 घंटे रेगुलर चलती है तो डिस्चार्ज जरूर होगी, लेकिन अधिकतम जो ऐसी मशीनें देखी गई थी जो लगभग 90% चार्ज थी। उन्होंने सबसे बड़ा सवाल करते हुए कहा कि इस पर बीजेपी ने धांधली की है। जी हाँ दोस्तों, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने इसका जवाब देने की बजाय आखिरकार जो सवाल करता है उसी से जवाब मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि आखिरकार धमकाया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा जिस प्रकार से गरमाया हुआ है, पूरे भारत देश के लोग हैं जो नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ मुखरता से उठाने का काम कर रहे हैं। वहीं कई लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं कहीं ना कहीं जो मीडिया है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और कहीं ना कहीं सवाल खड़े करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, आखिरकार उन्हें जवाब मांगने की जगह जवाब देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से सवाल पूछे। वहीं दोस्तों, अमर उजाला की खबर है कि ईवीएम पर सवाल उठा, सवाल तो खुलेआम धमकी पर उतर गया चुनाव आयोग, सवाल उठाने वालों को डराने लग गया। जी हाँ दोस्तों, ये अमर उजाला ने खबर छापी है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो दैनिक भास्कर ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खबर छापी और उन्होंने कहा है कि ईवीएम पर सवाल उठा तो खुलेआम धमकी पर उतर गया चुनाव आयोग, सवाल उठाने वालों को डराने लग गया। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर की कही जा रही है और ऐसे में लोग कह रहे हैं कि आखिरकार लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। दोस्तों, दैनिक जागरण ने खबर निकाली है कि ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को अब चुनाव आयोग देगा जवाब, नोटिस जारी कर मांग सकता है प्रमाण, सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है फटकार। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं जितने भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन, सरकार से देखा होगा दोस्तों कि कई न्यूज चैनलों में चलाया गया था। वहीं लल्लन टॉप ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिरकार जो 20 लाख ईवीएम गायब हुई थी, आखिरकार इसका डाटा क्यों नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से देखा होगा आपने, कई प्रकार से सवालों को घेरे में चुनाव आयोग है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने की जगह ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, लल्लन टॉप ने कहा है कि 20 लाख जो मशीनें खराब हुई हैं, आखिरकार उनका डाटा इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं है, और ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। वहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में
370 सीटें ऐसी थी जहां पर ईवीएम में भारी गड़बड़ियां पाई गई थी और वहां पर जो वोट बैंक परसेंट तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया गया था। वहीं क्विंट ने इसकी रिपोर्ट मांगी थी तो इलेक्शन कमीशन ने वो डाटा डिलीट कर दिया था। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वही दोस्तों जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो तानाशाही दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में यदि कोई सवाल करता है तो उसका जवाब देना लाजमी बनता है, इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिस प्रकार से लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला करके कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं दबाव बना रही वो इलेक्शन कमीशन पर बना रही है। आखिरकार ये सबसे बड़ा जो निर्णय लिया गया कि आखिरकार लोगों को धमकाने का काम कर दिया है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर थी आज की। आगे जो भी खबर होगी हम आप लोगों के बीच में जरूर अपडेट करेंगे। अंत में BM News 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।